हेलो दोस्तों, एंड स्टडी वर्सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम एनटीपीसी के जो हमारा क्लास होगा, एनटीपीसी के क्लास नंबर 4 यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पे आप देख लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो आपको पता होगा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 5 नवंबर 2013 को कितने बजे, 2:38 पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, ठीक है, जिसका अब नाम क्या हो गया है, इसका नाम है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। इसका अब नाम हो गया है सतीश, यहाँ पे धवन सतीश धवन यहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। इसका नाम होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अब इसका नाम हो चुका है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी की बात करें तो ये है आपका अमरावती, ठीक है, अमरावती इसकी राजधानी है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें समझना कुछ ऐसा नहीं, मंगलयान के बारे में पूछ रहा था। अभी क्या चांद के बारे में पूछ सकता है कि सबसे पहले चांद जो है, चांद मिशन किस देश ने भेजा था, ठीक है, कब भेजा था। तो सबसे पहले अगर चांद की बात करें तो प्रथम आपका रूस भेजा था, ठीक है। 2 जनवरी 1959 ईस्वी को रूस ने सबसे पहले भेजा था, ठीक है। और यहाँ पे आप बता दें कि इसके बाद से अमेरिका भेजा था। तो इस तरह से आपके अलग अलग जो है, जैसे यहाँ मंगल ग्रह से था, अब चांद से पूछ सकता है, बहुत सारे ऐसे उपग्रह जो सैटेलाइट भेजा जाता है। तो आपको सिंपल मंगलयान के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है। जिमी वेल्स, ये दो नाम है, ठीक है, दो नाम है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखिए, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये जो है आपके, ये जिमी वेल्स और ये विकिपीडिया से आते हैं, विकिपीडिया जो बनाया जाता है से ये लोग संबंधित हैं, ठीक है, जिमी वेल्स और यहाँ पे आपके लैरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया जो है ये से संबंधित आते हैं। विकिपीडिया ने क्या होता है, अनेक गुप्त सूचनाओं को प्रकाशित कर विश्व में चर्चित हुआ है, ठीक है। विकिपीडिया जैसे मान लीजिए किसी भी बारे, जैसे मान लीजिए आप मंगलयान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो एक आता है विकिपीडिया, ठीक है। जब आप गूगल खोलेंगे तो आपको विकिपीडिया में मंगलयान से जुड़ी आपकी एक खुल जाएगा, उसमें सारा आपको डिटेल वहाँ पे विकिपीडिया आपको देखने को मिल जाएगा। सारा चीज़ जो भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन है मंगलयान के बारे में, चाहे कोई भी अगर आप खोज रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई भी अगर जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अगर खोजना है, जो बाइडन के, तो जो बाइडन के लिए एक वहाँ पे आपको विकिपीडिया देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी भी रहेगा, और भी सारी लैंग्वेजेस रहते हैं हर एक कंट्री में अलग अलग। तो वहाँ पे आपको विकिपीडिया एक देखने को मिल जाती है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है उसके बारे में जो भी होता है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विकिपीडिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सेशेल्स द्वीप क्वेश्चन आपको पूछा रहा है कि कहाँ पे स्थित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो आपका है सेशेल्स द्वीप, ये हिंद महासागर में स्थित होता है सेशेल्स द्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके द्वीप जितने होते हैं, पठार जितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ इस मिट्टी से क्वेश्चन जो आते पूछते हैं, ठीक है। तो द्वीप, पठार, मिट्टी, ठीक है, रेगिस्तान, ये सब सारे क्वेश्चन भी आपको पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे सेशेल्स आपका कहाँ पर है, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आप देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका। अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे फेमस क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपके लेओन्स में आपका स्थित है, लेओन्स, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी ये होगा, और इसका जो सही लिखना होगा तो लेओन्स, इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है, लेओन्स, ठीक है। पेरिस के पास पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तो पेरिस के पास, ठीक है।
ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था, ये होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पुलिस व्यवस्था है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद से अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुच्चिकल है। कुच्चिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कुच्चिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुच्चिकल जलप्रपात वाटरफॉल्स कहाँ पाया जाता है? तो ये आप कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुच्चिकल जो होता है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विश्व के बहुत सारे प्रमुख आपके जलप्रपात हैं, जैसे यहाँ पे जलप्रपात के बारे में पूछा है तो कुच्चिकल आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, और भी सारे यहाँ पे पाए जाते हैं विश्व में अलग। अगर मान लीजिए यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे किस तरह के जलप्रपात पाया जाता है? रिब्बोन। ठीक है, रिब्बोन एक जलप्रपात होता है, ये पाया जाता है। कनाडा में अगर बात करें, कनाडा में कौन सी जलप्रपात यहाँ पे है? तो डेल्ला डेल्ला है एक जलप्रपात, उसका नाम है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में बात करें, न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में कौन सी जलप्रपात यहाँ पाया जाता है? सूरतलैंड। ठीक है, ये होता है सूरतलैंड। ठीक है, तो ये आपका इस तरह के बहुत सारे देश आपके यहाँ पे आते हैं, तो मैंने सोचा कुछ देश बता दें। यूएसए में आपको रिबोन पाया जाता है, कनाडा में डेल्ला, न्यूजीलैंड में सूरतलैंड यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे कुचिकल कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। आपको पता है कर्नाटक यहाँ पे साउथ की हमारी जो है राज्य है, समझ गया। चलिए, और भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, अगर बात करें सबसे बड़ी जलप्रपात इंडिया की, तो इसी आपकी इसका नाम है यहाँ पे शरावती, शरावती, शरावती नदी। ठीक है, शरावती नदी पर है ये आपकी सबसे बड़ी जलप्रपात, शरावती नदी पर। ये जोग जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शरावती नदी पर होते हैं, इसको जोग यहाँ पे प्रपात बोला जाता है, और महात्मा महात्मा गांधी यहाँ पे जलप्रपात यहाँ पे के नाम से, ठीक है, नाम से जाना जाता है। जो प्रपात की महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, इसको आपको यहाँ बतानी है। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसका तो ये हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ये चीन में आविष्कार हुआ था। और एक जो आपका पौधा आता है, एक पौधे जो पौधे आते हैं, पेपरस नामक पौधे से कागज तैयार किया गया था। ठीक है, इसका नाम है पेपरस, पेपरस नामक पौधे से। ठीक है, पेपरस नामक पौधे से आपका कागज का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो कागज का उत्पादन कौन से देश में होता है? सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन ये हुआ था आपका कनाडा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है आपका कनाडा, कनाडा देश में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रभाव है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? CO2। ठीक है, यहाँ पे सॉरी जल वाष्प और CO2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे। ठीक है, ये इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऑरम ऑरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो ये आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो कांसा है, सोना है, चांदी है, और यहाँ पे सोना को ऑरम कहा जाता है। ठीक है, सोना को क्या बोला जाता है? गोल्ड को ऑरम यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, और सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, और ये क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सोना सबसे आघातवर्धी धातु होता है। क्या होता है? आघात
वर्ध, ठीक है। और वर्ध धातु ये होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु होता है। सबसे सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील, यहाँ पे क्रियाशील धातु होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। सोना शुद्ध कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का, ठीक है। 24 कैरेट का सबसे क्या होता है, शुद्ध माना जाता है सोने को। तो इतना सारा सोने के बारे में ये भी आपको जाननी चाहिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो औरम किसे कहा जाता है, सोने को, गोल्ड को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील कौन सी है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है इसमें, तो आपका इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सुपीरियर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सुपीरियर झील, सबसे ताजी झील ये होती है। अब विश्व की सबसे बड़ी नमकीन झील, नमकीन पानी की झील कहाँ पे, कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर ये आपको हो जाएगा, कैस्पियन सागर, ठीक है। ये नमकीन, ठीक है, नमकीन पानी की झील, ठीक है। नमकीन पानी का झील ये कैस्पियन सागर में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा गया था दुनिया का सबसे ताजे पानी का, तो ये सुपीरियर झील आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, तो गहरी झील अगर बात करें, गहरी झील, ठीक है। गहरी झील कौन है, तो ये है आपका बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील हो जाएगा सबसे गहरी झील, समझ गए। तो इस तरह से आपका होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो रूस में आपका स्थित है बैकाल झील, सबसे गहरी झील है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से अगला ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, ठीक है। परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाले पहला खिलाड़ी कौन था, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। कल भी हम ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिया कोमनेकी, ये इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट इसमें से कौन था, ये आपको बतानी है यहाँ पे। तो अंतिम मुगल सम्राट आपका जो था ये बहादुर शाह था, बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह यहाँ पे ये अंतिम मुगल सम्राट था। और अंतिम मुगल बादशाह यहाँ पे सम्राट दिया गया है, ठीक है, बादशाह बहादुर शाह था। ये जफर नाम से शायर लिखते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, जफर नाम से शायर करते थे। और ये क्या थे, 1857 ईस्वी के, 1857 ईस्वी क्या थे, विद्रोह के नेता थे, ठीक है। विद्रोह 1857 विद्रोह के नेता थे, ठीक है। इसको भी जानकारी होनी चाहिए था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, यहाँ पे जहांगीर, चलिए सॉरी बहादुर शाह। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर द्वारा। अकबर द्वारा क्या प्रचारित किया गया था, दीन ए इलाही। इसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही भी इसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और 1882 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए हिंदू में केवल बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था। हिंदू जो था, बीरबल जो था, उसी ने इस धर्म को अपनाया था। दीन ए इलाही एक धर्म था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। इसमें से भिन्न को आपको बताना है, मतलब जो आपका अलग है इसमें से। तो चेचक आपका, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, इसमें से भिन्न कौन होगा, तो इसमें से जो आपका भिन्न हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि आपको मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क की बीमारी होता है, ये विषाणु जनित होता है, ठीक है। किसके होता है, तो ये विषाणु, बाकी सब यहाँ पे जीवाणु, ठीक है। यहाँ पे विषाणु जनित रोग होता है, इसलिए ये आपका अलग है, ठीक है। बाकी सभी आपके यहाँ पे वायरस, यहाँ पे जो ये विषाणु से होगा, ठीक है, ये बाकी सब अलग होते हैं, ठीक है। ये इसका अलग से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर यहाँ पे।
और ये क्या होता है, तो मेनिनजाइटिस रोग, इसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस रोग इसको बोलते हैं की बीमारी है, ठीक है, की बीमारी, ठीक है। मेनिनजाइटिस रोग की बीमारी ये होती है मस्तिष्क जड़ की, सही है। तो इसमें से भिन्न चुनना था, तो आपका मस्तिष्क जड़ यहाँ पे हो जाएगा। ये सब सारी जीवाणु से होती है, विषाणु से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, ठीक है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन अलग अलग देश के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा है ये क्या है, ब्राजील की पुर्तगाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। और ब्राजील की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ पे, तो ये है आपको साओ पाउलो, यहाँ पे हो जाएगा साओ पाउलो, ठीक है, साओ पाउलो ये इसकी राजधानी होती है ब्राजील की। और यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, रियाल, ठीक है, रियाल आपका मुद्रा यहाँ पे ये होता है। और ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी महादेश में आता है, ये कहाँ आता है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में आता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं, ठीक है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सीरियस ए, ठीक है, सीरियस ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर, ठीक है, सीरियस ए हो जाएगा। सबसे चमकीले तारे इनमें से कौन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे, सीरियस ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, जो कितनी दूरी पर है, 4.3 प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। सबसे यहाँ पे समीप, पृथ्वी के सबसे समीप जो है ये आपका, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे अल्फा सेंचुरी है, ठीक है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। चलिए तो ये सब सारा हो गया, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है ये आपको यहाँ बतानी है। तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पे सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर हो जाएगा, सीमांत गांधी यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तो ये आपका क्वींसबेरी है मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी में आपको किया जाता है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से खेल में कौन सा आपको शब्द का उपयोग किया जाता है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पूरी लिस्ट आनी चाहिए, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है, बेसबॉल है, तमाम सारे जितने भी खेल हैं आपको जाना चाहिए। यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप में सबसे अधिक बार किस देश ने जीता है, तो ये देश आपका ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील आपका सबसे अधिक बार यहाँ पे जीता है। एक बार आपको 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, उसके बाद से 1970 ईस्वी में, उसके बाद से 1994 ईस्वी में, उसके बाद से 2002 में, ठीक है। तो ये आपका इतने बार इतने जीता है विश्व कप। प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। कब जीता था, तो 1930 ईस्वी में किसने जीता था, उरुग्वे ने जीता था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, ये आपको ध्यान यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो थाईलैंड की मुद्रा बहुत है, बहुत,
बहुत यहाँ पे थाईलैंड की मुद्रा आपकी ऑप्शन नंबर सी इसकी आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिंगिट, रिंगिट कहाँ की है, तो रिंगिट आपकी मलेशिया की, मलेशिया, ठीक है, रिंगिट वहाँ की मलेशिया की राजधानी थी, वो वहाँ पे मुद्रा होती है रिंगिट मलेशिया की। और युआन ये कहाँ का है, ये आपका चीन का है। ठीक है, चीन का है। रुपया आपको देखिए ये भारत का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भारत का। ठीक है, नेपाली रुपया भी होता है आपका, नेपाल का होता है। ठीक है, ये आपका भारत का रुपया है। बहुत आपका थाईलैंड का यहाँ पे मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम है यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं 21 क्वेश्चन ही है, लेकिन हम क्लास ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी ज़्यादा हिचक ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन को संख्या कम लिया। प्रैक्टिस सेट में हम चाहे तो 100 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, 50 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन कम कम क्वेश्चन रहता था, आपको भी देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन अब लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी अगर डाउट दिक्कत आ रही है साउंड में या कहीं भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर एक बार आप लोग कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।